नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जीकब बोर्ड ने काउंसलिंग से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पीडीएफ जारी कर दी है और उसके साथ साथ हेल्प सेंटर की लिस्ट भी जारी कर दी है। आज हम इसी बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सभी कैंडिडेट दिशा निर्देशों की पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे और हेल्प सेंटर की सूची और सभी दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे चैनल के सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पॉलिटेक्निक 2025 की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके ब्राउजर के सर्च बार में gcup.admissions.nic.in वेबसाइट सर्च करेंगे, जिसके बाद उनके सामने संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश का होम पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट को मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे। यहाँ से कैंडिडेट जीकप की सभी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज हम मेनली बात करने वाले हैं जीकप बोर्ड ने काउंसलिंग से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की पीडीएफ को जारी कर दिया है और उसके साथ साथ काउंसलिंग से संबंधित सभी हेल्प सेंटर की लिस्ट भी जारी की है। तो सभी कैंडिडेट इन दिशा निर्देशों को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पोर्टल पर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स रिपोर्टिंग सेंटर। यहाँ से आप लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देखेंगे काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट के लिए सभी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इस पर आप टिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। नीचे एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे, आपके सामने कंप्लीट दिशा निर्देशों की पीडीएफ डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें आप क्लियरली देखेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। नीचे आप देखेंगे 2025 की सीट आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से यहाँ बताया गया है। तो सभी कैंडिडेट इसको विस्तार से और भली भांति रीड करेंगे, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने वाला है। इसी के बिहाफ पर आप अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे नीचे बताया गया है संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2025 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिए गए विकल्पों व आरक्षण के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है, के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल नंबर को पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में एक्टिव रखें। इसका विशेष ध्यान रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल नंबर पर प्रेषित होंगी। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संबंधी समस्त ओटीपी, आवंटन पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख संदेश ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है, जो कैंडिडेट 2025 की पॉलिटेक्निक परीक्षा में भाग लिए हैं, सभी कैंडिडेट गूगल प्ले स्टोर से संदेश नाम का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से उसको लॉगिन कर लें। वहां पर भी आप सभी जरूरी जानकारी काउंसलिंग से संबंधित देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है उसी के बारे में। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्मार्टफोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित इस ऐप को एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर या iOS यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे छात्रों को सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग हेतु दिए गए निर्देशों की प्रिंट कॉपी लेकर इसको आप प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद पूरी तरह से निर्देशों का अध्ययन कर लें, इसको प्रिंट कराकर और इसको विस्तार से वन बाय वन कर एक एक स्टेप आप अच्छे से रीड करेंगे। नीचे बताया गया है एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीट एक्सेप्टेंस शुल्क ₹3250। जब आप सीट एक्सेप्ट करेंगे उसका आपको 3250 रुपए चार्ज देना होगा, जिसमें से 3000 रुपए आपका फीस में एडजस्ट किया जाएगा और 250 रुपए काउंसलिंग का चार्ज होगा। इसी के बारे में नीचे और बताया गया है, जिसमें 3000 शिक्षण शुल्क में समायोजित किया जाएगा। इसका मतलब फीस में एडजस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद 250 रुपए शुल्क के रूप में दे होगा कि रसीद, सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर एवं एडमिशन लेटर की एक एक कॉपी अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित
सुरक्षित रखें। तो इस बात का सभी कैंडिडेट जरूर ध्यान रखें। जो कैंडिडेट कंप्लीट प्रक्रिया करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया उसकी कॉपी, इसके बाद एडमिट कार्ड, इसके बाद आपका स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड उसकी कॉपी, इसके बाद जो आपने सीट एक्सेप्ट की है उसका एक्सेप्टेंस लेटर, इसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आपको आएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर भी मिलेगा आपको। जब आप अपने हेल्प सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे वहां पर एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर मिलेगा और इसके बाद एडमिशन लेटर की कॉपी आप जरूर अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद नीचे बताया गया है काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट हेतु सामान्य निर्देश, ये आप 1 बाय 1 करके जरूर रीड करें। सभी प्रक्रियाएं दिए गए काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार संपादित होंगी। काउंसलिंग शेड्यूल ये आपकी वेबसाइट दी गई है, पोर्टल पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान रखें कि सीट आवंटन काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित होनी है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार से नीचे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसको आप रीड करेंगे, 3rd 4th 5th, इसके बाद 6, नीचे आप देखेंगे 7th ऑप्शन। इसके बाद एक नोट दिया गया है, काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। भरे गए विकल्पों को कैंडिडेट अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर सकता है। भरे गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जाएगा। जो आप विकल्प भरेंगे उसी के आधार से आपको सीट अलॉट की जाएगी। अब नीचे जो 8 नंबर दिया गया है यहाँ पर सीट आवंटन के बारे में बताया गया है। प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट को उसके द्वारा चयनित विकल्पों के आधार पर केवल एक सीट आवंटित की जाएगी, भले ही अभ्यर्थी ने विभिन्न ग्रुपों के सीट विकल्पों का चयन किया हो। सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी की लॉगिन आईडी पर उसका आवंटन पत्र उपलब्ध हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ मल्टीपल इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। फ्रीज क्या होता है, इसके बाद फ्लोट का विकल्प क्या होता है, नीचे फ्रीज और फ्लोट विकल्प के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। इसको आप जरूर रीड करें, ये काउंसलिंग के ड्यूरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रीज करते हो तो इसका मतलब आपने लॉक कर दिया है, अगर आप फ्लोट करते हो तो आपको नेक्स्ट काउंसलिंग चरण में मौका मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर 10th नंबर में आपको उसी के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको विस्तार से समझाया गया है, इसके बारे में आप जरूर रीड करें। प्रवेश शुल्क क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। विथड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आप अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। अभ्यर्थियों हेतु निर्देश, विशेष निर्देश बताए गए हैं। प्रथम चरण से 3 चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया केवल यूपी के एलिजिबल कैंडिडेट के लिए ही रहेगी। इसके बाद चौथे और 5वें चरण तक की काउंसलिंग प्रक्रिया, इसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं या पात्र होंगे, इन दोनों चरणों में कैंडिडेट असीमित विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थी को सीट आवंटन के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर अभिलेख सत्यापन का कार्य पूर्ण कराना होगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे शुल्क के बारे में बताया गया है और यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इसको आप जरूर रीड करें। संस्थाओं में उपलब्ध छात्रावास एवं संस्था संबंधी विभिन्न विवरणों हेतु कृपया संबंधित संस्था की वेबसाइट का अवलोकन कर संबंधित संस्था में संपर्क करें। अभ्यर्थी अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नानुसार संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ से कांटेक्ट करके या ईमेल के माध्यम से अपनी क्वेरी का रिस्पांस जान सकते हैं। अब बात आती है हेल्प सेंटर की लिस्ट। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो आपके हेल्प सेंटर पर ही होगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, आप वहीं पर अपनी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज पर लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स
रिपोर्टिंग सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप टिक करेंगे। यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आप टिक करेंगे। आपके सामने देखेंगे लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स, रिपोर्टिंग सेंटर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप फोन से या सिस्टम से कर रहे हैं तो यहाँ पर इस टाइप से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से इसको डाउनलोड करके और इसकी प्रिंट भी करा सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर दिया होगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया होगा, इसके बाद हेल्प सेंटर रिपोर्टिंग सेंटर का कंप्लीट नाम दिया होगा, इसके बाद उसका एड्रेस दिया गया होगा और पिन कोड भी दिया गया होगा। तो सभी कैंडिडेट इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी हेल्प सेंटर्स के बारे में जान सकते हैं। नीचे तक आप इसको वेरीफाई और चेक कर लेंगे। आज के वीडियो में यही कंप्लीट जानकारी देनी थी। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी कैंडिडेट जो भी जीकप 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, तो सभी कैंडिडेट जो भी बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सभी को भली भांति अध्ययन करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सवाल या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।